सो हेलो फ्रेंड्स, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डू प्रॉपर वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विक्रांत एंड यू आर वाचिंग फिट डायरीज। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये हमें क्यों करना चाहिए एंड ये आपको किस तरह से आपके डिजायर रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करेगा। सो सबसे पहले हम वार्म अप के बारे में बात करेंगे एंड देन उसके बाद हम स्ट्रेचिंग के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वार्म अप। सो फ्रेंड्स, वार्म अप हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण आपका जो है हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हार्ट रेट इंक्रीज होने के कारण ये आपके मसल में प्रॉपर ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई करेगा, जिसके कारण आपको अच्छी एक्सरसाइज करने में हेल्प हो गई एंड ये आपकी जो है इंजरी के चांसेस है उसे भी रिड्यूस करेगा। सो लेट्स डिस्कस दिस इन मोर डिटेल। सो फ्रेंड्स, वार्म अप इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन आवर बॉडी। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो है वो मसल को हायर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है एंड जब हम वार्म अप करते हैं तो जो हमारे ब्लड होता है उससे ऑक्सीजन हाई रेट से रिलीज होती है, जो कि हमारे मसल को चाहिए होती है। एंड जब हमारे मसल में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन होगी तो ये हमारी जो है वो वर्कआउट एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगा। सो फ्रेंड्स, वार्म अप आल्सो हेल्प्स इन इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी। सो जब हम वार्म अप करते हैं तो ये हमारे स्केलेटन मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है एंड ये कैपिलरीज को भी ओपन करता है। एंड जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे जो मसल को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करती है। सो वार्म अप इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर वर्कआउट एफिशिएंसी। सो फ्रेंड्स, वार्म अप आल्सो हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसके कारण नर्व ट्रांसमिशन एंड मसल मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होता है एंड द एंड रिजल्ट इज योर मसल विल perform faster and more efficiently. So friends, warm up also makes us mentally prepared. So जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमें मेंटली फोकस करता है एंड फर्दर एक्सरसाइज करने के लिए रेडी करता है। एंड सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वार्म अप रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंजरी। सो जब हम बिना वार्म अप के एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े स्टिफ होते हैं, जिसके कारण इंजरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और हम जब वार्म अप करके एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जॉइंट्स है वो लूजन अप हो जाते हैं, जिससे इंजरी के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए वार्म अप है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्ट्रेचिंग करना है। सो लेट्स डिस्कस इन मोर डिटेल। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेचिंग के काफ़ी बेनिफिट्स हैं और उनमें से सबसे पहला बेनिफिट है इट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। सो स्ट्रेचिंग से हमारी मसल फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमारे मसल काफ़ी टेंस्ड होते हैं और उनको फिर से कंफर्टेबल स्टेज में लाने के लिए स्ट्रेचिंग काफ़ी हेल्प करती है एंड इट आल्सो हेल्प्स इन इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन, जिससे हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेचिंग प्रिवेंट्स द इंजरी। सो जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो इससे हमारे मसल फाइबर्स एंड टिश्यू के डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं एंड जिससे हमारे मसल इंजरी के भी चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज स्ट्रेचिंग एलिमिनेट द लैक्टिक एसिड। सो स्ट्रेचिंग करने से जो हमारी बॉडी में एक्सरसाइज के टाइम पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो उसको रिड्यूस करती है। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि लैक्टिक एसिड क्या होता है। सो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में उस टाइम प्रोड्यूस होता है जिस टाइम हम हाईली इंटेंस वर्कआउट करते हैं। उससे ये होता है कि हमारे मसल में जो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमारे मसल में ऑक्सीजन का फ्लो रिड्यूस हो जाता है एंड इससे हमारे मसल के फटीक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो ये हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड को रिड्यूस करता है एंड इससे ये हमारे मसल को फटीक होने से भी बचाता है। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेचिंग आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रैम्पिंग। सो जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं सो उससे हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड रिड्यूस होता है एज वी हैव डिस्कस बिफोर। सो लैक्टिक एसिड रिड्यूस होने से जो हमारी बॉडी में एनर्जी, फ्लूइड्स, ब्लड एंड ऑक्सीजन का फ्लो सही से हो पाता है,
जिसके कारण हमारे मसल में क्रैम्पिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो आप ये जानते हैं कि मसल क्रैम्पिंग होता क्या है। सो क्रैम्पिंग हमारी बॉडी में उस टाइम होता है जिस टाइम पे हमारे जो मसल के टिश्यूज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं या तो ओवरलैप हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेचिंग इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट ब्लड को फास्ट पंप करता है, जिससे हमारी हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है। सो जब हम एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करते हैं तो ये हमारी हार्ट रेट को नॉर्मल करता है, जिससे हमारे मसल रिकवरी में भी हेल्प मिलती है। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेचिंग आल्सो हेल्प्स इन टू कूल डाउन आवर बॉडी। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, जैसा कि आपको पता है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, और अगर सडनली ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो अगर हम एक्सरसाइज के बाद में स्ट्रेचिंग ऐड करते हैं तो इससे हमारे जो हार्ट रेट है वो स्लोली डिक्रीज होगा, और ये हमारी बॉडी को नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस व्हेन टू स्ट्रेच। सो फ्रेंड्स, देयर आर टू वेज यू कैन स्ट्रेच, इधर इन बिटवीन और आफ्टर द वर्कआउट। सो आप हर एक एक्सरसाइज के सेट के कंप्लीट होने के बाद स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और आप पूरी एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बट रिमेंबर कि आप उसी मसल को स्ट्रेच करें जो आप ट्रेन कर रहे हैं। सो अगर आप इन बिटवीन स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो डू एटलीस्ट 1 to 2 मिनट स्ट्रेचिंग, और अगर आप एक्सरसाइज के बाद में स्ट्रेचिंग कर रहे हैं सो डू एटलीस्ट 5 to 10 मिनट स्ट्रेचिंग। सो फ्रेंड्स, नाउ you know why the warm-up and stretching are important. So add these activities into your daily workout schedule, and I will also make some videos on warm-up and stretching exercising. But for now, that's all for this video. If you find this video helpful, then please do give it a like, share with your friends, and please don't forget to subscribe to my channel. So keep exercising and eat healthy. My name is Vikrant, and thank you so much for watching.